मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय और बेटा हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का गणित। आज है हमारा 11वां दिन। बेटा हमने तीसरे प्रश्न के पहले भाग तक कर लिया था प्रश्नावली 2.5 में और आज हम दूसरा भाग करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 तीसरे का दूसरा भाग। प्रश्न है बेटा 4y की घात 2 माइनस 4y और जमा 1। क्या लिखा है प्रश्न में? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है बेटा और गुणनखंड सर्व समीकरणों की मदद से हमें करना है। इसको चाहे तो हम मध्य पद के विभाजन से भी कर सकते हैं, पर यहाँ सर्व समीकरणों से हम सिखाएंगे आपको कैसे करेंगे। बेटा पिछली क्लास जिस बच्चे ने देखी होगी वहां बताया था हमने, जब भी गुणनखंड आए तो सबसे पहले अधिकतम घात को लेंगे। अधिकतम घात क्या है बेटा? 4y की घात 2। और कहीं भी एक चर में हमारा कोई भी सर्व समीकरण नहीं है, कोई भी सर्व समीकरण हमारी एक चर में नहीं है। तो यहाँ पर तो एक चर आ रहा है खाली y। तो बेटा जहाँ चर की घात अधिकतम ना हो तो वहाँ कोई ना कोई अचर पद होगा। तो याद रखना वहाँ अचर पद से देखेंगे। अचर पद कितना है हमारा? जमा 1। या तो अधिकतम घात को पहले हल करेंगे और अगर अधिकतम घात केवल 1 है और दूसरी अधिकतम घात हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई चर होगा, अचर होगा, वहाँ कोई ना कोई अचर पद होगा। तो अचर पद को पहले लिख लेंगे। करते हैं बेटा। बचा क्या? माइनस 4y। देखो सबसे पहले अधिकतम घात को ही हल करेंगे। y की घात 2, अगर एक पद में y की घात 2 है तो जो गुणांक है उसकी घात भी 2 बनानी पड़ेगी। हम 4 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 से भाग दिया 2 और 2 से भाग दिया 1, यानी 4 में 2 आएंगे 2 बार। तो कितना आएंगे? 2 आएंगे 2 बार और y भी 2 बार, यानी 2y की घात 2। 2 की घात 2 4 ही होता है और y की घात 2, y की घात 2 ज्यों का त्यों। एक को 1 की घात 2 लिख सकते हैं। इसीलिए बेटा याद रखना, इसीलिए हम अचर पद को पहले हल करते हैं। अगर चर है तो अधिकतम घात, और अगर चर नहीं है तो वहां अचर पद आ रहा होगा, उसको पहले सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे को इतना समझ में आएगा, अभी देखना आगे आगे हम कठिन प्रश्न कराएंगे, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करते हैं बेटा स्टार्ट। सर अगर a की घात 2 है और b की घात 2 आपके पास है तो इतना कंफर्म है कहीं ना कहीं 2ab भी आएगा। तो a की घात 2 जमा b की घात 2 और माइनस ज्यों का त्यों, इसको हम लिख सकते हैं 2ab के रूप में। 2 गुणा a और गुणा b। चेक करना बेटा सही है क्या? 2 दूनी 4 और y गुणा 1 y, तो 4y। इस पूरे का मान 4y आ सकता है। बेटा ये समझ में आएगा जब आपको पहले 2 पद समझ में आएंगे। तो अधिकतम घात को पहले हल करो, वो हमेशा a और b कहलाएंगे। अधिकतम घात हमेशा a और b ही कहलाएंगे। और जहां पे अधिकतम घात ना हो वहां क्या होगा? चर होगा वहां पे। यहां देखेंगे बेटा 2y की घात 2, a की घात 2 जमा b की घात 2 माइनस 2ab। सूत्र किसका है? a माइनस b की घात 2, यानी a और माइनस b। a का मान 2y और b का मान 1 की घात 2। बेटा सर्व समीकरण लगाने के बाद आप सर्व समीकरण को लिख देंगे। कौन सी लगाई हमने? a माइनस बी की घात 2, और कैसे? a की घात 2 जमा b की घात 2 माइनस 2ab। समझेंगे बेटा यहाँ पर? तो 2y माइनस 1। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये लाइन ना बिना फालतू में लिखी है। आप चाहो तो यहाँ भी कर देते 2y की घात 2 और 1 की घात 2 और बीच में लिख देते। बेटा बिल्कुल लिख सकते थे, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल लिख सकते थे। पर मैंने एक बात देखी है कि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ लिखे कहाँ ना लिखे। तो बेस्ट ये है जिसको हम पहले हल करना है उसको पहले लिख लो। अगर हम उसको पहले लिखना सीख लिए तो हमें ये बात भी ध्यान रहेगी कि पहले इसी को हल करना है। इसीलिए मैं ऐसा लिखवाता हूँ। ब्रैकेट की घात 2 यानी ब्रैकेट की 2 बार गुणा, एक बार और दूसरी बार गुणा। जब मध्य में कोई साइन ना हो तो वहां गुणा होती है। तो क्या गुणा के रूप में टूट गया है? जी हाँ, यहाँ 3 पद थे, यहाँ एक ही पद है। ये दोनों पूरा एक ही पद कहलाएगा। उत्तर। अगला भाग करेंगे बेटा तीसरा भाग।
तीसरा भाग करेंगे। देखो रटना नहीं है, रट लेते हैं पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो और उत्तर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी देखो अभी तो हमारे पास केवल 3 पद वाले हैं, आगे आगे 6 पद वाले भी आएंगे, हमारे पास 4 पद वाले भी आएंगे, सारे हम एक ही नियम से सॉल्व करेंगे। बस एक नियम याद रख लो, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने सर्व समीकरण सिखाई हैं बहुत से बच्चों को ये तो आसान प्रश्न है। अभी 5वां प्रश्न कराऊंगा, 5वें प्रश्न में बड़ी दिक्कत होती है। अभी 8वां प्रश्न करेंगे और 8वां तो समझ ही नहीं आता बहुत सौ को। मैंने जब भी टेस्ट में दिया है वहां गलती करते हैं। नियम हमारा सेम रहेगा और फिर देखना कि ये नियम वहां काम करता है नहीं करता है। एक ऐसा नियम सीखो जो हमेशा काम आए। और हमने घात 2 को ही पहले सॉल्व क्यों करा? क्योंकि सर वही हमें चर देंगी, वही हमें क्या देंगे? चर, ए और बी के मान। अगर ए और बी के मान आ जाए, सूत्र हमें सारे याद है, सब समीकरण हमें सारी याद हैं। करेंगे बेटा x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। तीसरा प्रश्न है x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटे 100। मैं जितने भी नियम सिखाता हूं उनको पेशेंस के साथ एक बार अप्लाई करके देखो, और अप्लाई करने के बाद अगर वो सही हो तब सही मानो, वैसे उनको सही ना मानो। ठीक है ना? पहले अप्लाई करके देखा करो, हमेशा पहले अप्लाई करके देखो। यहां देखो बेटा कैसे करेंगे। x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटे 100। सर यहां घात 2 है, 2 ही पद हैं हमारे पास, घात 2 बना लेंगे। और दूसरे पद में अगर 1 की घात 2 है तो हर एक की घात 2 बनेगी। याद रखना किसी पद में अगर 1 की घात 2 है कैसे बनेगी बेटा? सर दोनों अधिकतम है, दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। y का y रहेगा, 100 कैसे होगा? 100 कैसे होगा? देखो अगर घात 2 बनानी है तो पहले 10 से भाग दो इसको और फिर 10 आएगा। अब कहेंगे सर हमने तो ऐसा नहीं सीखा, हमने तो सीखा पहले 2 से भाग देना, फिर 2 से देंगे, 2 से देंगे, 5 से देंगे, तब भी उत्तर यही आएगा बेटा। पर जहां भी इस प्रकार, क्योंकि हमें समान संख्या लेनी है, ऐसी 2 संख्याएं जिससे भाग हो जाए। जो बच्चा इसको ऐसे हल करेगा वो भी ठीक है बेटा, उससे भी उत्तर एक ही आएगा। देखो आप 5 भी 2 बार हैं, 10 2 भी 2 बार है, तो 2 पंजे 10, 10 ही आ जाएगा, 2 बार 10 आ जाएगा, उत्तर वही आना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है हमारा? हमें इतना बड़ा नहीं करना। जब भी 1 और 0 की घात आए तो 0 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 0 लिखी और इसकी घात 2। क्या लिख सकते हैं हम ऐसा? देखो 100 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब 2 0, जितनी 0 है उतनी ही घात हो जाती हैं। कितना आसान। और y की घात 2 समान रहेगा। यहां देखेंगे बेटा a की घात 2 माइनस b की घात 2 सर्व समीकरण लग जाएगी। एक बार जोड़ देंगे दोनों को और गुणा करके एक बार घटा देंगे दोनों को। a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है a जमा b गुणा a माइनस b। सूत्र लिख देंगे बेटा, सर्व समीकरण लिख देंगे। a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है बेटा a जमा b गुणा a माइनस b। जिस बच्चे ने पहले माइनस लिखा होगा वो भी ठीक है, अगर ये ब्रैकेट पहले लिखा है ये बाद में लिखा है तो फर्क नहीं पड़ता इस बात का। उत्तर नोट करेंगे बेटा, कितना आसान। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो y बटे 100 की घात 2 कर देंगे। देखो अगली लाइन पहली से ही आएगी, नेक्स्ट लाइन फर्स्ट से ही आएगी। और देखो फर्स्ट में क्या है, समान रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता तो 100 की घात 2 का मतलब 10,000 होता। 10 की 2 बार गुणा अगर 100 आएगा, तो उसका रूप परिवर्तित करना है, संख्या परिवर्तित समान रखनी है। रूप परिवर्तित करने के बाद मान समान रहे। हम कभी नहीं कहते संख्या समान रहे, हम कहते मान समान रहे। तो 10 की घात 2 का मतलब 100 ही होता है। 10 की 2 बार गुणा करने पर 100 ही आता है। नोट करेंगे बेटा यहाँ तक। पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न हम अपनी पहली क्लासेस में कर चुके थे। अब हम कौन सा करेंगे बेटा? 5वां प्रश्न। सर 5वां प्रश्न क्यों करेंगे? क्योंकि 5वां प्रश्न भी कौन सा है बेटा हमारा? सर 5वां प्रश्न भी है गुणनखंड कीजिए। अब हम पदों को गुणनखंड के रूप में तोड़ना सीख रहे हैं। तो 5वें का पहला करेंगे। रफ करते हैं बेटा इसको यहाँ से। तो जिस प्रकार से मैं सिखा रहा हूँ उस प्रकार से इस क्लास को डेली देखते रहो। जिनके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं बेटा वो कोशिश करो ज़्यादा वीडियोस देखो एक बारी में, एक दिन में 2 या 3। पर जो इतनी स्पीड से नहीं कर पाते एक दिन में 1 वीडियो देख लो। इसीलिए मैंने हर एक पे लिख रखा है दिन 1 दिन 2, कि एक दिन में आपको कितना करना चाहिए। कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए अगर आप इसको ट्यूशन की तरह मान के चल रहे हो।
5वें का पहला। और जिस प्रकार से हमने अब क्लासेस डाली हैं, ये क्लासेस लगातार ऐसे ही रहेंगी, इनको हम नहीं बदलेंगे। 4x की घात 2 जमा 9y की घात 2 जमा 16z की घात 2 जमा 12xy। अब देखो यहाँ पर 6 पद आ गए, और 6 पद आने के बाद कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अधिकतर बच्चों को ये समझ भी नहीं आएंगे बेटा, पर यहाँ पर हम इसको इतने आसान तरीके से कर देंगे जैसे प्रश्न कुछ हो ही ना, खेल हो। वही नियम क्या था हमारा, सबसे गुणनखंड जब भी करनी है तो प्रश्न कैसा भी आए, सबसे पहले अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी है सर? सबसे बड़ी घात 2 है। घात 2 बेटा इसकी भी घात 2 है देखा जाए तो, पर जो घात आपको डायरेक्ट दिख रही है, जो घातांक डायरेक्ट दिख रही है, तो यहाँ घात 2 दिख रही है, यहाँ घात 2 दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इनको हम पहले सोल्व करेंगे बेटा। 3 चर है हमारे पास, अगर x की घात 2 है तो 4 की घात भी 2 होनी पड़ेगी। हम लिख सकते हैं 2x की घात 2। उसी प्रकार से उसी नियम से 4 को 2 गुणा 2 लिखते हैं, 2 बार। ऐसे 9 को 3 गुणा 3 लिखते हैं, 3 2 बार, 3y की घात 2 लिख सकते हैं। और ऐसे ही 16z को 4z की घात 2 जमा में 4z की घात 2 लिख सकते हैं। यहां तक कोई समस्या है नहीं है। जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही कि हमने ऐसा कैसे किया, वो एलसीएम से चेक कर सकता है। दोबारा फिर समझते हैं। देखो 4 का मतलब क्या होगा, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 की 2 बार गुणा। 9 का मतलब क्या होगा, 3 की घात 2, यानी 3 की 2 बार गुणा। 3 दूनी 3 तिया 9, 3 की 2 बार गुणा, 3 की 2 बार गुणा, 3 की 2 बार गुणा, 3 तिया 9। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न पहले कर चुके हैं, बहुत सारे कर चुके हैं प्रश्न पहले, अभी पिछली क्लासेस में करी हमने। 16 का मतलब होगा 4 की घात 2, 4 की 2 बार गुणा। जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड ये पहले से ही थे। x की घात 2 ज्यों की त्यों, y की घात 2 ज्यों की त्यों, 16 की घात 2 ज्यों की त्यों। जिस बच्चे को यहाँ तक समझ में आया बहुत ही अच्छी बात है। क्या हमें यहाँ से ABC मिल गए, पहले को A, दूसरे को B, तीसरे को C। तो 3 चर और 2 घात, 3 चर 2 घात, सब समीकरणों को रिवाइज करो। कौन सी सर समीकरण पढ़ी थी सर ने, आखिरी में पढ़ी थी एक, 8वें नंबर पर। a जमा बी जमा सी की घात 2 क्या था उसमें, a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। यहां तक कोई दिक्कत, यानी इनमें से 2ab आएगा, 2bc आएगा, 2c आएगा। पर abc क्या मानेंगे हम, a का मान 2x, b का मान 3y, c का मान 4 है। एक बार और समझ लेते हैं बेटा ताकि और समझ में आए। सर x की घात 2 तो था ही, 4 को 2 की घात 2 लिख लिया, तो हम लिख सकते हैं दोनों को मिला के 2x की घात 2। देखो x की घात 2 ज्यों का त्यों और 2 की घात 2 4 होती है। ऐसे ही y की घात 2 ज्यों का त्यों और 9 होता है 3 की घात 2। z की घात 2 ज्यों का त्यों 16 होता है z की घात 2। समझ में आ गया होगा। अब सर माइनस कैसे करें, आपको याद है मैंने समझाया था, माइनस कॉमन नंबर में आता है। जहां जहां माइनस आ रहा है उन पदों को देखिए, सर इन 2 पदों में माइनस आ रहा है, दोनों में कौन सा चर समान है, z। कौन सा समान है, z। इसका मतलब इस z की वजह से माइनस आ रहा होगा। कहते हैं ना, एक बच्चा है, 3 बच्चे थे, 1 2 3, दूसरे की लड़ाई भी हमेशा पहले से होती है और तीसरे की लड़ाई भी हमेशा पहले से होती है। तो आपके अनुसार लड़ाई करता कौन होगा, यही लड़ाकू होगा, पहले वाला ही। अधिकतर ऐसा होता है ना कि एक बच्चा हर एक से लड़ता फिर रहा है, फिर मैडम के पास गया, मैम इसने मेरे से लड़ाई करी, तो मैम क्या बोलती है कि बेटा तू ही तो है हर एक से भिड़ता है, अब तू ही शिकायत लेके आ रहा है। तो ये माइनस, यहां भी माइनस आया, यहां भी माइनस आया, दोनों में माइनस आया, किसकी वजह से, जेड की वजह से। जेड दोनों को बने, तो जहां जहां जेड आएगा वहां वहां आप माइनस लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, बस यही बात अलग है। माइनस कहां आएगा, जहां कॉमन चर होगा, तो माइनस यहां आ जाएगा। अब देखो सूत्र बनाओ, पहला a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2, अगला क्या चाहिए 2ab, तो 2 गुणा a और गुणा b। अगर आपको पद में परिवर्तित करना नहीं आता तो आप रूप ना बदल पाते बेटा, पहले समझ में आ रही है। 2ab जमा अगला क्या होना चाहिए, जमा 2bc,
2bc, तो 2b का मान ये, c का मान ये, b मतलब 3y और c मतलब -4z, -4z। देखो अपने आप प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और yz, उत्तर वही आएगा, परिवर्तित अपने आप हो जाएगा। अगर यहां देखोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आया, xy और प्लस का प्लस, समझ में आ रहा होगा। और प्लस लास्ट में 2ab, 2bc और प्लस 2ca, 2c का मान कितना होगा बेटा यहाँ -4z और a का मान कितना होगा बेटा 2x। देखो ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और xz, क्या आया नहीं। और ये पूरा सूत्र किसका बन जाएगा बेटा, ये पूरी सर्वसीमिका किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी, सर पहला पद जमा दूसरा पद और जमा तीसरा पद, माइनस के साथ प्लस नहीं आता तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे छोटा सा, की घात 2। यहां तक कोई दिक्कत। वैसे यहां पर मंझला ब्रैकेट लगाना चाहिए, मंझला ब्रैकेट लगाना चाहिए, मिडल ब्रैकेट लगाना चाहिए, बीच वाला ब्रैकेट लगाना चाहिए। बड़ा लगाओगे एक ही बात है, पहले इसे हल कर लो, 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस होगा बेटा -4z की घात 2। और जो बच्चा इससे डायरेक्ट लिखेगा, ये प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है, ये माइनस में है, अगर ये लाइन नहीं लिखेगा वो भी ठीक है, इस लाइन को चाहो तो आप छोड़ सकते हो, इससे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब बताओ ये सूत्र किसमें, ये जो हमने सब समीकरण लगाई कौन सी थी, जहां अप्लाई करोगे उसके बाद उसका रिजल्ट लिख लोगे, बिकॉज क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की घात 2 होता है a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। हर बार अप्लाई करने के बाद ये लिख लोगे। और ब्रैकेट 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट की 2 बार गुणा हो जाएगी, इसी ब्रैकेट को 2 बार लिख लोगे। जिन बच्चों को ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल लगता होगा, कठिन लगता होगा, उनको अब ये आसान लगना स्टार्ट हो गया होगा। बस एक ही बात समझनी है आपको कि बड़े पद को, बड़ी घात को पहले हल करना है, जो कि आपको a b c दे देंगे। फिर देखो कितने ब्रैकेट है, कितनी घात है, 3 बार ब्रैकेट, 3 बार चर और 2 घात, 3 ब्रैकेट 2 घात, सूत्र एक ही आपके पास, a जमा b जमा c की घात 2। कितना आसान। और जहां -2 बार आएगा उसमें जो कॉमन है, जिन पदों में माइनस आ रहा है उसमें जो कॉमन है, यहाँ पे एक्स जेड है, वाई जेड है, एक्स तो इसमें नहीं है, वाई इसमें नहीं है, पर जेड दोनों में है, तो जेड पर ही माइनस आएगा। जहां जहां जेड लिखोगे वहां वहां माइनस लिखते चलेंगे, और कुछ भी नहीं है। प्रश्न बहुत ही आसान है ये वाले, इसको नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे। और सेकंड पार्ट में तो बच्चे लगता होगा कि भाई आत्महत्या कर ले हम तो ऐसे प्रश्नों से। बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये भी इतना ही आसान है बेटा, उतना ही आसान है जितना पहला था। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम बेसिक नहीं समझते। अगर हम बेसिक समझ जाएं तो फिर दिक्कत ना हो। अब बेसिक समझने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसकी बेसिक बातें हैं, उसको समझ लेंगे बेटा। आज इसमें क्या होगा, रफी नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या समस्या है भाई। ठंड मान गया होगा हमारा बोर्ड भी, है ना। यहाँ देखो, 5वें का दूसरा भाग, 5वें का दूसरा भाग, 2x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा 8z की घात 2 माइनस 2√2 की xy जमा 4√2 yz माइनस 8xz। अब बच्चे जहां भी देखते हैं ये वर्गमूल, ये रूट, वर्गमूल जहां देखते हैं, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2xy, वर्गमूल 2 देखते ही बच्चों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है कि भैया ये प्रश्न तो अपने लेवल का है नहीं, इसको नहीं करना आपने। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये प्रश्न भी इतना आसान है। मेरा एक ही नियम ध्यान रखो, सबसे पहले घात 2 को हल करते हैं। घात 2 यानी अधिकतम घात, यहाँ घात 2 अधिकतम है तो घात 2 को, जहाँ घात 3 अधिकतम होगी वहाँ घात 3 को हल करेंगे। कहाँ घात 2 है, इन सब में घात 2 है, पहले इसको हल करो, उसके बाद दूसरा सोचो। ठीक है सर, y की x की घात 2 है और x की गुणा में है, तो 2 का भी मान ऐसा होना चाहिए जो घात 2 हो,
पर सर जब 2 को तोड़ते हो ना आप, तो 2 केवल एक बार आता है। और इसमें याद रखो, जो संख्या एक बार आ रही है जिसके जोड़े नहीं बन पा रहे, उसके ऊपर वर्गमूल लगा दो बस, और वर्गमूल की घात 2 हो जाएगा। कैसे सर? सर इस 2 के जोड़े नहीं बन पा रहे तो इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे और 2 बार गुणा कर देंगे। देखो वर्गमूल में वर्गमूल की गुणा होगी बेटा, वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 की गुणा 2 हो सकती है, वर्गमूल वर्गमूल की गुणा होती है। और वर्गमूल में कोई संख्या जोड़ों में हो तो वो बाहर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? 2 बाहर आ जाएगी और 1 बन जाएगी। वर्गमूल में कुछ नहीं है तो वर्गमूल हट जाएगा। जहाँ वर्गमूल में कुछ नहीं होता वर्गमूल 1 मानते हैं और वो हट जाता है। वर्गमूल आपने सीखा होगा, जिस बच्चे ने नहीं सीखा बेसिक क्लास में अलग से करेंगे बेटा। यहाँ तक समझ में आएगा। यानी इसको लेके चले और आगे आए तो इसको लिख सकते हैं हम ये, और रूट 2 कितनी बार आ रहा है? वर्गमूल 2 कितनी बार आ रहा है? सर 2 बार आ रहा है, तो वर्गमूल 2 का वर्ग। अब क्या सर इतना बड़ा करना है? नहीं, इसको सीधा करना है। कोई भी संख्या है जिसकी हमें जोड़े नहीं मिल रहे, उस संख्या को वर्गमूल में लिखो और घात 2 लगा दो। कितना आसान। कोई भी संख्या है जिसका हमें वर्गमूल नहीं मिल रहा तो उस संख्या को वर्गमूल में लिखो, 5 वर्गमूल में लिखो और घात 2 लगा दो। जो भी संख्या है हमें दिख रहा है कि उसका वर्गमूल नहीं है, उसे वर्गमूल में लिखो, जिसके जोड़े नहीं मिल रहे हैं वर्गमूल लिखो और घात 2 लगा दो। कितना आसान। इस 2 से ये वर्गमूल जुड़कर हट जाएगा, जुड़कर हट जाएगा। समझ में आया होगा या नहीं होगा? तो जिसके भी हमें जोड़े ना मिले वहाँ ऐसा करना है। तो क्यों को बनाना है भाई? इस बात से अब ये बात हमने अलग से समझ ली। अब हम अपना प्रश्न को कर सकते हैं अति सरलता से। भाई हिंदी के प्रश्न में कठिन कठिन जो शब्द हैं मैं लेके आता हूँ आपके लिए। यहाँ देखेंगे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं सीबीएसई से, वो देख के कह रहे सर आप इतनी हिंदी बोलते हो क्या? शाब्दिक अर्थ ऐसे कठिन कठिन शब्द। यहाँ देखो पढ़ते हैं 2x की घात 2, 2x की घात 2। अब देखो x का तो हमें घात x की घात 2 है जो कि तो रहेगी, पर इस 2 का क्या करें? इस 2 का क्या करें? 2 के जोड़ तो मिलते नहीं, 2 है अभाज्य संख्या, तो क्या करेंगे? इस 2 को डालेंगे वर्गमूल के अंदर, इस 2 को डालेंगे वर्गमूल के अंदर और घात 2 लगा देंगे। समझ में आया बेटा? इस 2 को डालेंगे वर्गमूल के अंदर, घात 2 लगा देंगे, जमा ऐसे ही y की घात 2 जो का त्यों रहेगा। अब 8 क्या कैसे करेंगे? 8 को कैसे हल करेंगे समझेंगे बेटा। 8 2 से काटा 4 आएगा, 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 से भाग देंगे 1। तो सर इस 2 का तो जोड़ा मिल गया, तो ये तो एक बार आ सकता है, पर लास्ट वाले 2 का जोड़ा नहीं मिल पाया, तो इसकी वजह से क्या आ जाएंगे बेटा? वर्गमूल 2 बार आ जाएंगे, वर्गमूल 2 बार आ जाएंगे। तो वर्गमूल 2 और z ज्यों का त्यों की घात 2, 2 की घात 2 4 होगा, वर्गमूल की घात 2 वर्गमूल हट जाएगा 2 होगा और 4 दूनी 8, दोबारे से 8 आ जाएगा। दोबारा फिर समझते हैं सर 8 के जब जोड़े तोड़े हमने तो इन 2 की वजह से एक 2 आ जाएगा, पर जिस 2 का जोड़ा नहीं मिल पा रहा है वहाँ वर्गमूल आ जाएगा और z ज्यों का त्यों। बस इतना ही समझ लें। यानी 8 का मतलब है 2 वर्गमूल 2 की घात 2, 2 वर्गमूल 2 की घात 2। जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया दोबारा वीडियो को रिपीट करो और सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आगे जब अगर कोई बच्चा 11वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा में मैथ्स ले, वहाँ तो हर जगह ये बात आएगी। इसे पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं, इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो ये हर जगह आता है। और जो बच्चा 10वीं में मैथ लेगा, 10वीं में तो आनी ही है आपके पास, तो वहाँ आपको पूर्ण वर्ग विधि सिखाई जाएगी और ये वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बात सीख लो अच्छे से, बहुत ही छोटी बात है। कैसे देखा था हमने? जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ देख लो माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है। सर माइनस केवल इन दोनों में आ रहा है, और दोनों में कौन सा चर समान है? x, x दोनों में, तो यानी माइनस x के पास आएगा। बस यही समझना है। अब तो कुछ भी नहीं बचा, a भी हमें मिल गया, b भी हमें मिल गया, c भी हमें मिल गया, तो a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2। आगे क्या आना चाहिए? 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca। सूत्र को अच्छे से याद कर लो।
सर्वसम्मिका को अच्छे से याद कर लो। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर खुद तो सर्वसम्मिका आपने कहा कि सूत्र नहीं बोलते और उसे बार बार सूत्र बोल रहे हो। बेटा मैं हर बार आपने ध्यान दोगे तो मैं पहले बोलता हूँ सूत्र और दोबारा तुरंत बोलता हूँ सर्वसम्मिका, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ना आदत पड़ चुकी है सूत्र बोलने की, वो धीरे धीरे ही हटेगी। अगर मैं डायरेक्ट सर्वसम्मिका बोल दूँ तो आधों को समझ में ना आएगा कि मैंने क्या बोल दिया और सोचेंगे कोई होगा नहीं, हम छोड़ो, ठीक है ना। तो उनके लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। ये बस मेरे पढ़ाने का थोड़ा यूनिक तरीका है। जमा a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2, इसके बाद क्या चाहिए 2ab, 2 गुना a मतलब पहला ब्रैकेट और b मतलब दूसरा ब्रैकेट, b मतलब दूसरा ब्रैकेट प्लस 2bc, 2b मतलब दूसरा ब्रैकेट और c मतलब तीसरा ब्रैकेट, सॉरी z भी आएगा बेटा, और जमा 2ca, c मतलब तीसरा ब्रैकेट, सॉरी 2√2 z और a में ca, 2ca, a कौन सा है माइनस √2x। और जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो चाहे तो गुणा करके देख ले, ऊपर ही आ जाएगा। चलो हम कोई सा भी एक देख लेते हैं जहां ज्यादा बार, यहां ज्यादा बार रूट आ रहा है। देख लो 2 दूनी 4 और √2 की √2 में करोगे कितना आएगा बेटा 2, वर्गमूल की वर्गमूल में करोगे वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 कितना आ जाएगा बेटा 2, वर्गमूल हट जाएगा। जब समान वर्गमूल 2 आता है हट जाता है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्या 8 है zx, क्या आ रहा है ना समान, अपने आप समान आएगा। पर कब, जब पहले पद आप सॉल्व कर लोगे तो हमेशा अधिकतम घात को पहले हल करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा कैसे सर, अब चाहे तो हम डायरेक्ट रखते हैं माइनस में माइनस प्लस में प्लस, तो -√2xa जमा b और जमा c का, c पूरा है बेटा है, c का वर्ग c की घात 2। ये सूत्र था हमारे पास का, ये हमारे पास सर्वसम्मिका थी। अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट में इसका रीज़न लिख लेंगे बेटा, क्योंकि a जमा b जमा c की घात 2 होता है a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा c की घात 2 जमा 2ab जमा 2bc और जमा 2ca। तो दाएं पक्ष से हमने बाएं पक्ष का मान रख दिया, ये हमारा दाएं पक्ष था, इससे हमारा बाएं पक्ष आ गया। ब्रैकेट की 2 बार गुणा, ब्रैकेट की 2 बार गुणा, इस ब्रैकेट को 2 बार लिख दोगे। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आराम से हल करो। एक तो मैंने एक बात देखा है, बच्चे प्रश्न को देखते ही घबरा जाते हैं। भाई अगर आपसे प्रश्न नहीं हुआ 1%, तो क्या प्रश्न आके गोली मार देगा आपको कि आपसे प्रश्न नहीं हुआ चलो गोली मार देते हैं, आप इस लायक नहीं हो? ऐसा थोड़ी ही होगा। तो डरते किस बात से भाई, या प्रश्न इसमें से निकल के आपको चाटा लगा देगा। आज प्रश्न नहीं हुआ, देखो हमारी कमी कहाँ है, उस कमी को आज सोल्व कर लोगे तो आगे जीवन भर इस प्रकार के सभी प्रश्न हो जाएंगे। और जब एक बार डर जाओगे तो वो प्रश्न हर बार आपको डराता ही रहेगा। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है प्रश्न से। यहां तक समझ में आया? ये 2 उत्तर हो गया बेटा, एक गुणा में दोनों ब्रैकेट है तो उत्तर हो गया हमारे पास। नोट करेंगे बेटा यहां तक। अब आपको समझ में आ पा रहा होगा कि मैंने गुणनखंड वाले प्रश्नों को बाद में क्यों कराया। अगर ये पहले ही करा देता तो आपको सर्वसम्मिकाएं बहुत हार्ड लगती, समझ ही नहीं आता कहाँ सर्वसम्मिका किस रूप में बदलनी है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो जहां भी गुणनखंड के रूप में बदलनी हो, गुणनखंड मतलब गुणा यानी ब्रैकेट, यानी उसमें ब्रैकेट के रूप में बदलनी है, और जहां भी गुणनखंड दिए हो और पदों के रूप में या लिखा है प्रसार करना है इसका, तो हम कैसे लगाएंगे सर्वसम्मिका? पदों के रूप में लगाएंगे, गुणनखंड से पदों के रूप में लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। अगला बेटा 8वां प्रश्न, अगला बेटा 8वां प्रश्न नोट करेंगे इसको। आप सभी ने नोट कर लिया होगा बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं। एक तो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे बोर्ड में आज, ये रफ होने का नाम ही ले रहा, पूरी हिम्मत लगानी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है बोर्ड रफ नहीं कर रहा, जिम कर रहा हूं, है ना। यहां देखो 8वां प्रश्न, 8वें का पहला भाग। बेटा ये प्रश्नावली बड़ी है हमारी,
बच्चे कह रहे हो सर 3 दिन से ही प्रश्नावली चल रही है। देखो मैं चाहूँ तो इस प्रश्नावली को आधे घंटे में पूरा खत्म करा दूँ, पर क्या फ़ायदा उसका जब आपको समझ ही ना आए। हमें स्पीड भी तेज़ नहीं करनी, आराम आराम से पढ़ना है बिल्कुल। 8वीं का पहला प्रश्न, और जिसको स्पीड तेज चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके लिए 1-2 वीडियो अलग से भी आएंगे स्पीड वाली, टेंशन ना लो। ऐसे ऐसे प्रश्न भी कराएंगे। इन प्रश्नों को मात्र, इन सभी प्रश्नों को मात्र 10 सेकंड में, 15 सेकंड में या 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें वो भी सिखाएंगे आपको, सब चीज़ सिखाएंगे। यहाँ देखो बेटा 8वां प्रश्न। आप कहोगे सर ऐसी बात होती है, क्यों फेंक रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटा, ऐसे प्रश्न आपको जब कराऊंगा तो समझ में आएंगे। 8a की घात 3 जमा b की घात 2 जमा 12a की घात 2b जमा 6 की घात 2। 6 को थोड़ा ठीक लिखते हैं 6, ताकि b और 6 समान ना दिखें। ये हमारा प्रश्न है बेटा पहला, और कहा है इसके गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे करेंगे सर? पहले अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है? 3। यहाँ भी घात 3 है बेटा, गलती लिख दिया, यहाँ भी घात 3 है, तो यहाँ भी घात 3 और यहाँ भी घात 3। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे। घात 3 है, अगर a की घात 3 है तो जो a की गुणा में जो पदों में है, एक पद में घात समान रहती है, तो 8 को भी घात 3 में तोड़ना है। तोड़ेंगे बेटा, 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 आएगा, यानी 2 कितनी बार आएगा? 3 बार। तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, और ये a यानी 2a की घात 3, और यहाँ b की घात 3 ज्यों का त्यों। अब कैसे करेंगे सर? 2 चर हैं और घात 3, घात 3 2 चर। कौन सा नियम था प्लस के अंदर? सर एक ही नियम हमारे पास है जिसमें गुणा में बदलना है। गुणा बदलना है बेटा, इसको पदों में नहीं, गुणा बदलना है। तो गुणा में कौन सा था हमारे पास? a जमा b की घात 3, और a जमा b की घात 3 का सूत्र क्या था? a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3a स्क्वायर b जमा 3a की घात 2 गुणा b। तो जमा 3a की घात 2, a क्या है? 2a, a की घात 2 और गुणा b का मान b रहेगा, और जमा 3a b की घात 2 जमा 3a और b की घात 2, यानी एक बार तो पहले ब्रैकेट के ऊपर घात आएगी 2 और दूसरा ज्यों का त्यों, और एक बार पहला ब्रैकेट ज्यों का त्यों 3 के ऊपर, दूसरे के ऊपर घात आएगी। ये बात ध्यान रखना, यहाँ तक गलती मत करना। और अभी तो हमने रूप परिवर्तित किया है, हमने अपनी सर्व समीका को अप्लाई नहीं किया है, अब अप्लाई करेंगे बेटा। अप्लाई करते हैं। ये कितना होगा? a की घात 3 जमा b की घात 3 जमा 3a की घात 2 गुणा b, और 3a b की घात 2 होता है a जमा b की घात 3 का सूत्र, a जमा b की घात 3 की सर्व समीका। तो बेटा इसको लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो a में ही हमारे पास है, हमने a में ही याद कर रखा है, तो या तो उसे कैपिटल्स में या x और y के रूप में। चलो कैपिटल्स में तो हर बार सिखाया है, इस बार x y में देखते हैं। x जमा y की घात 3 कितना होता है? x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा, बस जहाँ a भी था वहाँ x y लिख देंगे बेटा, जो कहते हो 3x स्क्वायर y जमा 3xy स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते थे, चाहे तो xy में लिखो चाहे बड़े a भी में, कैपिटल्स में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना क्योंकि स्मॉल वाला दिया है। तो देखेंगे इस ब्रैकेट की घात 3, ब्रैकेट की 3 बार गुणा, ब्रैकेट की 3 बार गुणा, तो इस ब्रैकेट को 3 बार लिख लेंगे, 1 बार गुणा 2 बार और गुणा 3 बार। अगर बीच मध्य में कोई चिन्ह ना हो तो वहां गुणा होती है बेटा, सॉरी उत्तर। नोट करेंगे बेटा यहाँ तक। कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। अगला कह रहा है, अगला आपने शायद कर लिया होगा, अगला अधिकतर बच्चों ने कर लिया होगा। मान बिल्कुल समान है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस। देखो इसको थोड़ा स्पीड से कर देंगे। 8a की घात 3 जमा b की घात माइनस b की घात 3 माइनस 12a की घात 2 गुणा b और जमा 6a b की घात 2। यहाँ हर जगह घातांक थी, हर बार घात बोल रहे हैं, बोल सकते हैं, पर पता होना चाहिए घातांक किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये प्रश्न है ना हमारे पास? हाँ ये प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ तक, कोई प्रश्न प्रॉब्लम नहीं। इसे एक कर देते हैं बेटा। कैसे करेंगे सर? बिल्कुल सेम है, देखो रूप बिल्कुल समान है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रहने दो, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, ज्यों का त्यों उतार दो।
इसको क्या लिखेंगे, 2 a की घात 3 है। इसको क्या लिखेंगे बेटा, b की घात 3। देखो अभी करा है, अभी करा है। बस माइनस का माइनस यहाँ माइनस रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। कैसे, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 गुणा b, 3 a की घात 2 गुणा b। सूत्र याद होगा आपको, सर्वसमीका याद होगी, गुणा b जमा 3। जहाँ जमा होता है, जहाँ जमा होता है वहाँ क्या करते हैं बेटा, सर वहाँ b की घात 2 करते हैं। तो a ज्यों का त्यों और b की घात 2, b की घात 2। समझ में आया बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? इसको बेटा, इस पे बेटा सर्वसमीका अप्लाई कर देंगे। a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 गुणा b जमा 3 a b की घात 2। सूत्र क्या है हमारे पास, सर्वसमीका क्या है सर, a माइनस b की घात 3 का ये उत्तर होता है। लिख देंगे, एक्स वाई में ही लिखेंगे, x माइनस वाई की घात 3 होता है, क्योंकि कितना बेटा, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x की घात 2 गुणा y। जब सुनो बेटा, जब पहले पे घात 2 हो तो माइनस आएगा, जब दूसरे पे घात 2 हो तो प्लस आएगा। x y की घात 2, जब दूसरे पे घात 2 तो प्लस आएगा। ध्यान रखना इस बात का। देखो जिन भी बच्चों ने पहली वीडियोस देख के मेरी और उनकी प्रैक्टिस करी होगी, मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं उनको ये आसान लग रहे होंगे। पर जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है और वो डायरेक्ट ही कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी एक अध्याय के लिए उसको शुरुआत से पढ़ा करो तो ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा। वो अलग बात है, आपको अध्याय 3 करना हो तो 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, शायद खाली 3 पढ़ लो। पर किसी भी एक अध्याय को उसके पहली प्रश्नावली से करना चाहिए हमेशा, तो समझ में बहुत अच्छा आएगा। ब्रैकेट के 3 बार गुणा, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार गुणा उत्तर। नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे बेटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करेंगे। अब सारे ऐसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके बाकी प्रश्नों को अभी हल करेंगे और फिर देखेंगे आपने ठीक किया है या गलत किया है। ठीक है ना, तो सभी प्रश्नों को आप अभी हल करेंगे। आज तो भाई इस बोर्ड ने जिम करवाई दी मेरे से, है ना। जिम छोड़े पता नहीं कितने साल हो गए, अब इसने जिम करवाई दी। यहाँ देखो, तीसरा भाग, 8वें का तीसरा भाग, समझेंगे बेटा। यहाँ पे 27 माइनस, तीसरा भाग थोड़ा नीचे देता, तीसरा भाग 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a जमा 225। देखो एनसीईआरटी की बुक में एक प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें सारी बातें ना, कोई भी प्रश्न थोड़ी आसान भाषा में होता है, और जबकि जब एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कभी कभी वो थोड़ा भाषा को चेंज कर देता है और वहाँ बच्चे भी चल जाते हैं। वो अच्छी बात है, इसने पहले ही 27 लिख दिया तो दिख भी रहा होगा 27 को ही पहले हल करेंगे, पर हम अपने नियम के अनुसार चलते हैं। हमारा नियम था घात जो अधिकतम है उसको हल करते हैं। घात, यहाँ पे घात 2, जहाँ घात नहीं होती वहाँ 1, चर की घात 1, यहाँ चर की घात कितनी है 3, तो अधिकतम घात सिर्फ 1 है। पर हमने क्या सीखा था, जहाँ घात ना हो, जहाँ चर ना हो, तो वहाँ पक्का है कि जो अचर पद होगा उसकी घात 3 होगी। उससे पहले सोल्व करेंगे, याद रखेंगे। अगर चर है तो दिखेगा, यहाँ a है, अगर चर आएगा तो घात दिखेगी, पर अगर चर आएगा ही नहीं तो घात कभी कभी नहीं दिख पाती। इस बात को अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ क्या है बेटा, क्या चर दिख रहा है? क्या यहाँ पर आपको, यहाँ चर है, यहाँ चर है a, पर यहाँ चर नहीं है, तो चर होगा तो घात दिखेगी। यहाँ घात 1 है, 3 नहीं बन सकती, घात 2 है, 3 नहीं बन सकती। लेकिन जहाँ अचर है, अचर पद की घात हम कुछ भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे बेटा घात 3 होगी। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो नहीं, इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे। ये मान लो कि एनसीईआरटी की बुक में ये आसानी से आगे कि पहले दोनों पद दे रखे हैं। बेटा ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता था, मैं आपको बता देता हूँ। 225 a की घात 2 बच्चे मोस्टली रट लेते हैं, a की घात 3। एक बार मैंने एक एग्ज़ाम में इस प्रश्न को ऐसे देखा,
आउट ऑफ ट्रक का था, स्टार्टिंग के 2 को घन बना देंगे, घात 3 बना देंगे और ये दुगुना में आ जाएंगे, और वहीं प्रश्न गलत हो गया। याद रखेंगे पहले कौन सा हल करेंगे, पहले घात अधिकतम या फिर अचर पद, दोनों में से जो भी आएगा वही पहले हल करेंगे। जहां पे अगर चर है तो घात अधिकतम होगी, वरना वहां अचर पद होगा। तो पता होना चाहिए पहले कौन सा हल होगा, तो वहां 27 को पहला आना था और तब हल करना था, और ये बच्चों से गलती होगी। ठीक है, प्रश्न जिस प्रकार से मैं सिखा रहा हूं, आप अरिहंत की या आपकी एनसीईआरटी की या कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, सारे प्रश्न हो जाएंगे जिस प्रकार से मैं सिखा रहा हूं, इस प्रकार से। याद रखेंगे बेटा, 27 को लिख सकते हैं, जब यहाँ घात 3 जहाँ भी घात 3 होगी, 27 का मतलब होगा 3 की घात 3। हल कर सकते हैं इसको, ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं हम। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। देखो 27, देखो 27 3 बार कटेगा, 9 आएगा, 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 कितनी बार आया, 3 बार। अब इन बातों को तो बार बार ना लिखें, और ऐसे ही 125 माइनस का माइनस रहेगा, 125 का मतलब होता है 5 की घात 3, 5 की घात 5 पजे 25, 25 पजे 125। आप अपने आप ऐसे हल कर सकते हो, और ए ज्यों का त्यों 5 a की घात 3। सर उसी प्रकार से a की घात 3 माइनस b की घात 3 कितना आसान है, कैसे करेंगे, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 गुणा b और प्लस a b की घात 2। और बेटा प्लीज यहां भी गलती मत करना, अगर संख्याएं आगे पीछे पलट गई ना एग्जाम में तो प्रॉब्लम करोगे क्रिएट, समझ नहीं पाओगे। और क्या बताया गया था, जहां पर दूसरे पद की घात 1 होगी वहां माइनस आएगा, जहां दूसरे पद की घात 2 होगी वहां प्लस आएगा। तो प्लस माइनस, जो प्लस वाला है चिन्ह, इसका मतलब दूसरा पद वहां 2 बार आएगा। बस यही ध्यान रखना है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कि जहां घात 2 आ रही है वहां पक्का दूसरा पद 2 बार आएगा, और जहां घात 1 आ रही है वहां दूसरा पद 1 बार आएगा। यही ध्यान रखना है। अगर चिन्ह आपस में बदल गए तो आपको दिक्कत कभी नहीं होने वाली है। अब ये क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे, जिस प्रकार से मैंने सिखाया है, अगर उस प्रकार से आपने सीखा है तो यकीन मानना इस क्वेश्चन को कितना भी घुमा के दे दे, कितना भी कठिन प्रश्न दे दे, आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो कैसे करेंगे, पहले घात अधिकतम और अचर पद को पहले सोल्व करेंगे, और जहां घात 2 होगी वहां दूसरा पद 2 होगा, जहां घात 2 होगी वहां दूसरे पद पे घात 2 आएगी। बस ये 2 नियम जिसको याद है वो ऐसे क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं करेगा। करते हैं बेटा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b जमा 3ab का वर्ग a b स्क्वायर। कैसे होगा बेटा, वो a माइनस b की घात 3 का ये सूत्र है। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे क्योंकि a माइनस b की घात 3 होता है, थोड़ा स्पीड से कर, तो यहाँ पे a और b दोनों है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो कोशिश करेंगे इसको बदलने की, x और y में लिखने की। x माइनस वाई की घात 3 होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 जमा 3x की घात 2 गुणा y, माइनस में ना पहले, हाँ पहले माइनस में, और जमा 3x वाई की घात 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। ब्रैकेट 3 बार है बेटा, ब्रैकेट को 3 बार लिख लेंगे, 3 माइनस 5a गुणा 3 माइनस 5a गुणा और 3 माइनस 5a। उत्तर नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करेंगे। अगला चौथा भाग बेटा, इसके नीचे करेंगे हम थोड़ा स्पीड से। चौथा भाग, जो मैं नियम सिखाता हूं बेटा उस नियम को ध्यान से समझा करो, सुना भी करो। केवल प्रश्न हल करने मात्र से आप एग्जाम में पूरे नंबर नहीं लाओगे। 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 गुणा b जमा 108 a b की घात 2। तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि पहला प्रश्न कौन सा है और दूसरा प्रश्न कौन सा है ना। देखेंगे बेटा, सर a की घात 3 है तो 64 को भी 3 के रूप में कैसे तोड़ेंगे बेटा, सर 4 गुणा 4 16 और 16 चौक 64। हल कर सकते हैं, इतना आपको आ गया होगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हल्की सी। 4 a की घात 3 माइनस 27 अभी कराया हमने 3 b की घात 3
पहले एकदम घात लिखेंगे। सर a की घात 3 माइनस b की घात 3 आ गया तो कैसे करेंगे, जहां माइनस है वहां b एक बार आ रहा होगा, यानी 3a, अगर b एक बार है तो a की घात 2 आएगा, 3a की घात 2, 3a की घात 2 गुणा b, और जहां प्लस है वहां b 2 बार आएगा, 3a b की घात 2। यहां तक समझ में आया होगा बेटा आपको। अभी तक केवल रूप परिवर्तित किया है, सर्वसमीका अप्लाई नहीं की थी, अब सर्वसमीका अप्लाई करेंगे। पूरे को हम गुणा के रूप में कैसे बदलेंगे, सर a माइनस बी की घात 3 का सूत्र है ये, कितना, a माइनस बी की घात 3 का सूत्र है। सूत्र में लगाएंगे सर्वसमीका समान। देखो हर बार मैं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ डैश डैश नहीं लिखा, यहाँ मैंने समांतर रेखाएं नहीं लगाई कि ऊपर से उतार लेना। अगर मैं बार बार लिख रहा हूं तो आपको बार बार लिखना है, ताकि आपको आदत पड़ जाए लिखने की, कारण को लिखने की। x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 गुणा y और जमा 3 x y की घात 2। ठीक है बेटा, समझ में आया। a माइनस बी की घात 3 यानी ब्रैकेट 3 बार गुणा, ब्रैकेट की 3 बार गुणा, ब्रैकेट की 3 बार गुणा, ब्रैकेट की 3 बार गुणा, 1 2 3 बार गुणा। उत्तर नोट करेंगे बेटा इतना, नोट करेंगे बेटा इतना। टाइम वैसे आपका हो गया है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे 2 या 3 मिनट का, ठीक है ना, ताकि हम 5वां प्रश्न भी इसका करा लें और 8वें तक हमारा पूरा हो जाए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई आज तो रफ करने में, शायद डस्टर में कोई दिक्कत होगी। यहाँ देखिए बेटा, 8वें का 5वां भाग, 8वें का 5वां भाग, 8वें का 5वां भाग, 27 p की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की घात 2 जमा 1/4 p। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, मेरा नियम ध्यान रखेंगे। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न है, अगर इस प्रकार के प्रश्न को घुमा दिया जाए, इस p की घात 2 को बाद में कर दे, इस p को पहले कर दे, इसको बाद में कर दे, इसको पहले कर दे, तो इसमें अधिकतर बच्चे गलती करेंगे। पर जो नियम से लेंगे उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले क्या, हमेशा अधिकतम घात है 3, कितनी घात है 3, तो 3 को पहले हल करेंगे, और जहां पर घात नहीं होगी वहां पर चर भी नहीं होगा, यानी अचर पद, और इसको पहले हल करेंगे, इन दोनों को पहले हल करेंगे। कर दें बेटा, एनसीईआरटी में तो आसान कर रखा है कि लाइन वाइज रखे हैं। अगर आप अरिहंत की बुक देखोगे, दूसरी बुकें देखोगे, जो जहां से प्रश्न अधिकतर पूछ ही जाते हैं, तो आप देखोगे इस बात को कि इनको पलट रखा होगा आपस में। तो नियम देखेंगे बेटा, सर यहाँ घात 3 हो तो यहाँ भी घात 3 आएगा, लिख सकते हैं 3p की घात 3, 27 मतलब 3 की घात 3, 3 3 तिया 9 और 9 तिया 27, माइनस जो करती हो, एक को तो घात 3 लिख सकते हैं, लेकिन 216 किसकी होती है, 6 की घात 3, 6 6 36, 36 6 216। इस बात को हल करके देख सकते हो आप। देखो a का मान भी आएगा, b का मान भी आएगा। अब तो सर हम कैसे भी कर देंगे, जहां पर माइनस है वहां b एक बार आएगा, यानी 3a की घात 2 और b केवल एक बार, b केवल एक बार, और जहां प्लस है वहां b 2 बार आएगा, 3a एक बार आएगा बेटा, 3a और b की घात 2। अगर इसको आप दोनों को हल करोगे ना, इससे ये आएगा और इससे ये आएगा, इससे ये आएगा और इससे ये आएगा, दूसरे पद से दूसरा और पहले से पहला पद आएगा। आप हल करके चाहे तो देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 गुणा b जमा 3b a की घात 3 a b की घात 2। सूत्र किसका होगा बेटा, सर a माइनस b की घात 2, a माइनस b की घात 3, a माइनस b की घात 3 का सूत्र है ये। और क्योंकि यहाँ a भी नहीं है तो चाहो तो a और b के पदों में ही लिख लो, क्योंकि a माइनस b की घात 3 होता है a की घात 3 माइनस b की घात, क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी ना बन जाए, थोड़ा इसलिए स्पीड से कर रहे हैं बेटा। और ऐसे प्रश्न हम बहुत बार कर चुके हैं, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस
3a² गुणा b जमा 3ab²। 3p ब्रैकेट 3 बार आ रहा है बेटा, तो ब्रैकेट की 3 बार गुणा, 1 बार और फिर 2 बार और तीसरी बार गुणा। उत्तर। बेटा सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, पूरी उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आएंगे। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।